Let's fucking go. तो डेडपूल 3 का न्यू ट्रेलर यानी डेडपूल एंड वुल्वरिन का ट्रेलर आ गया है, जिसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि डेडपूल और वुल्वरिन का फुल लुक, एक जायंट एंटमैन का बॉडी, डॉक्टर स्ट्रेंज और एंटमैन का कैमियो और पता नहीं क्या क्या हिडन नीडल्स है। जहाँ पे मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि डेडपूल और वुल्वरिन एमसीयू में आएंगे डॉक्टर स्ट्रेंज के पोर्टल के थ्रू। लेकिन बात करें अगर इसके हिडन डिटेल्स में, तो पहले सीन से ही स्टार्ट करते हैं। तो ट्रेलर के ओपनिंग सीन में ही हमें वुल्वरिन देखने को मिलता है, जो कि एक बार में बैठा है, स्पेसिफिकली एक कनाडा के बार में। तो अगर आपको पता नहीं तो ये रहा कनाडा का फ्लैग, और जहाँ पे हमें ये सुनने को मिलता है कि बार का मालिक वुल्वरिन के यहाँ आने से बिल्कुल भी खुश नहीं है, जहाँ पे वुल्वरिन उसको बोलता है कि एक दिन के बाद ही वो यहाँ से चला जाएगा। जहाँ पे हमें ये क्लियर समझ में आता है कि ह्यूमंस म्यूटेंट्स को अभी भी पसंद नहीं करते, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि वुल्वरिन अपने यूनिवर्स को बचा नहीं पाया इसलिए सब उसे हेट करते हैं। और ये पहला ऐसा सीन नहीं है जहां हमें वुल्वरिन ऐसे एक बार में मिलता है। आई मीन एक्स-मेन 1 वुल्वरिन और वुल्वरिन का नए गेम में भी हमें ये सीन देखने को मिला है, जो कि एग्जैक्ट वही का रेफरेंस है, जिसके सेकंड सीन में ही हमारा लाल केचप का बोतल यानी डेडपूल आ जाता है, शायद लोगन यानी वुल्वरिन को रिक्रूट करने, जिसे वो पीनट भी बुलाता है, जो कि तुम और एक रेफरेंस समझ सकते हो एंटमैन मूवी का। लेकिन ओल्ड मैन लोगन इतना ज्यादा ड्रंक होता है कि वो जाने से मना कर देता है, और तभी अपने क्लॉज भी बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतना ज्यादा ड्रंक होता है कि अपने क्लॉज भी पूरा बाहर नहीं कर पाता है, जिसपे ऑब्वियसली डेडपूल अपना जोक मारता है और कहता है तुम्हारा जॉनी सिक्स काहे नहीं कर पा रहा। आई मीन वैसा ही कुछ। पंजा नुन्नू के साइज का हो गया है, उमर के साथ केले की मूंगफली हो ही जाती। जहाँ पे मारामारी का सीन होता है तो डेडपूल तुरंत अपना गन निकालता है, जिसके बैरल पे लिखा हुआ था स्माइल वेट फॉर द फ्लैश, जिसको सुन के वुल्वरिन कोई फक नहीं देता और हंस के अपना सर बैरल के ऊपर रखता है। और नेक्स्ट सीन टेक प्लेस करता है वॉइड के अंदर, जहाँ पे हमें डेडपूल और वुल्वरिन दोनों ही देखने को मिलता है। और बाई तरफ हमें देखने को मिलता है ऑब्वियसली फॉक्स का वो टूटा हुआ लोगो, और दाई तरफ ऊपर अगर आप देखोगे तो आपको कनाडा का सीएन टावर भी टूटा हुआ देखने को मिलेगा। जी हाँ, ये भी एक ब्रांड रेनॉल्ड्स का कनाडा का रेफरेंस था। बाय द वे ये टावर थोड़ा बहुत सेबर स्पेस स्टेशन जैसा भी देखने को लगता है, तो तुम क्लियरली बताना कि ये सीएन टावर है या फिर सेबर स्पेस स्टेशन। उसके बाद हम पहली बार दोनों को सूट में वॉर्ड में देखते हैं, और तभी हमें ये भी पता चलता है कि डेडपूल का मकसद क्या है, कि डेडपूल भी अपने दोस्त और अपने वर्ल्ड को बचाना चाहता है, और इसलिए वुल्वरिन का मदद भी चाहता है, क्योंकि वुल्वरिन के यूनिवर्स में ऑलरेडी ये सब हो चुका है और वो सब कुछ खो चुका है। जहाँ पे डेडपूल वुल्वरिन से अपना मदद मांगता है, ये कहकर कि अगर वुल्वरिन ने उसकी मदद नहीं किया तो उसकी वर्ल्ड भी वुल्वरिन की तरह पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। लेकिन ये सुन के भी वुल्वरिन कोई फर्क नहीं देता ऑब्वियसली। जहाँ पे हमें वुल्वरिन का वर्ल्ड का भी थोड़ा बहुत झलक मिलता है, जो कि बहुत ज्यादा अलग है। और आगे हमें पैराडॉक्स से ये भी पता चलता है कि इस वुल्वरिन की वजह से इसका वर्ल्ड का ऐसा खात्मा हुआ, या फिर अपने वर्ल्ड को ये खत्म होने से बचा नहीं पाया। और अगर तुम यहाँ पर देखोगे तो पैराडॉक्स का भी थोड़ा बहुत बैंड बच चुका है, तो लोगन ने इसे एक मुक्का तो जरूर मारा होगा। और अगले ही सीन में हमें डेडपूल और वुल्वरिन के बीच में बढ़िया से फाइट देखने को मिलता है, जहाँ पे वुल्वरिन अपने क्लॉज यहाँ घुसेड़ देता है, लेकिन डेडपूल भी हार नहीं मानता, वो लोगन की किडनी में गोली मारने लगता है। लेकिन लोगन भी अपने एडमेंटियम मेटल हेड के जरिए अपने आप को छुड़ा लेता है। और फिर अगले सीन में हमें ये देखने को मिलता है कि डेडपूल वुल्वरिन से ये पूछ रहा होता है कि आखिर उसके वर्ल्ड में क्या हुआ होगा, लेकिन फिर से वुल्वरिन इसमें इंटरेस्टेड नहीं होता। जहाँ पे अगले सीन में डेडपूल और वुल्वरिन पूरा रौला के साथ एंट्री मारता है, जहाँ पे हमें बहुत सारे ईस्टर एग देखने को मिलता है। तो पहले तो हमें ये साइन देखने को मिलता है जिसमें लिखा हुआ होता है कॉपर हेड। तो बेसिकली कॉपर हेड डेयरडेविल का विलेन होता है, जिनमें 3 अलग अलग टाइम में 3 डिफरेंट फिक्शनल कैरेक्टर रहते हैं। तो ये भी इसको लेके एक ईस्टर एग हो सकता है। जब हम अगर डेडपूल को हाथ पे देखें तो डेडपूल के हाथ पे हमें नए गन्स भी देखने को मिलता है, जो कि गोल्डन कलर के होते हैं। तो शायद ये वाले गन्स प्योर एडमेंटियम से बने हुए हैं। उसके बाद हम इनके पीछे एक बोर्ड भी देखते हैं जिसके अंदर लिखा होता है लाइफील्ड जस्ट फीट, जो कि क्लियर ईस्टर एग है डेडपूल का को राइटर रॉब लेफील्ड को लेके। और अगर आपको पता नहीं है तो ये लास्ट फीट क्यों लिखा हुआ है, तो रॉब लेफील्ड यानी डेडपूल का को क्रिएटर को लेके एक ऐसा रूमर है कि ये अपने कैरेक्टर्स के फीट अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पाते। तो मुझे लगा ये काफी ज्यादा एक मजेदार और फनी ईस्टर एग है। बाय द वे इफ यू कैन ड्रॉ फीट देन यू शुड आस्क क्विंटन टैरेंटिनो समटाइम्स, शायद वो कुछ मदद कर पाए। और इसी सीन में हमें स्लीपलेस वुल्वरिन का कॉस्ट्यूम भी देखने को मिलता है, और फिर हमें देखने को मिलता है फिर से डेडपूल और वुल्वरिन का काफी सारे एक्शन सीन्स। तो अगर तुम इन ब्लड पार्टिकल्स पे ध्यान दोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि इनका वीएफएक्स काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ है पिछले टीजर से। जहाँ पे फाइट के बीच में हम ये भी देख सकते हैं कि डेडपूल काफी आराम से अपने तलवारों से वुल्वरिन का क्लॉज का हमला डिफेंड कर सकता है। तो जहाँ पे ये कंफर्म हो जाता है कि उसके ब्लेड्स प्योर एडमेंटियम से बने हुए हैं। जहाँ पे अगले सीन पे हमें एक कार का सीन देखने को मिलता है, जो कि पिछले टीजर में भी दिखाया गया था, और वहाँ पर भी डेडपूल वुल्वरिन को फाइट के लिए उकसा रहा होता है।
और उसके अगले ही सीन में हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है प्रॉब्ली इस मूवी का मेन विलन कैसेंडर नोवा से, जहाँ पे ये काफी चिल होकर चाय पी के बातें कर रही होती है और अगले ही सीन पे वुल्वरिन के क्लॉज को कंट्रोल भी कर रहा होता है। यानी इसके पास प्रॉब्ली टेलीकाइनेसिस और टेलीपैथी काफी सारे पावर्स है, क्योंकि ये है प्रोफेसर चार्ल्स एक्सेवियर का बहन। ना ऑब्वियसली इनका एक ओरिजिन है, तो प्रोफेसर चार्ल्स एक्सेवियर ने एक्चुअली में ही कैसेंडर नोवा को मारने की कोशिश किया था, क्योंकि उन्हें पता था कि ये आगे जाके विलेन बनेगी, लेकिन फिर भी कैसेंडर नोवा वो कैसे भी सरवाइव कर जाता है। तो ये बहुत ही ऑब्वियस है कि प्रोफेसर चार्ल्स एक्सेवियर वाले बहुत सारे पावर इसके पास भी होंगे। और उसके बाद आता है ट्रेलर पे वन ऑफ द मोस्ट शॉकिंग सीन, यानी जायंट एंटमैन। सिर्फ जायंट एंटमैन नहीं, डेड जायंट एंटमैन, इसका खोपड़ी भी हमें देखने को मिलता है। तो ये पूरा जायंट एंटमैन बेसिकली कैसेंडर नोवा का एक बेस ग्राउंड या फिर अड्डा जैसा कुछ होता है, जिसके अंदर से ये बाहर भी आते हैं और हमें यहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। जब पहले हम दाई तरफ में देख सकते हैं अज़ाज़ल को, जिसको हमने लास्ट देखा था एक्स-मैन द लास्ट स्टैंड में। उसके बाद हम उसके साइड में लेडी डेस्ट्राइक को भी देख सकते हैं, जिसको हमने लास्ट देखा था एक्स-मैन 2 में भी। और उसके भी साइड में हमें टोड भी देखने को मिलता है, लेकिन और भी ज्यादा ध्यान से देखने के बाद कैलिस्टो फ्रॉम एक्स-मैन लास्ट स्टैंड भी हमें देखने को मिलता है। और अगर हम फिर से जाए दाई तरफ में, तो हमें रेड स्कल का कार यहाँ देखने को मिलता है। हाँ, थोड़ा बहुत मॉडिफाइड है, जिसके ऊपर बैठा है पायरो, जो कि हमें पिछले टीजर में ही देखने को मिल गया था। और उसके बाद हमें डॉगपुल भी देखने को मिलता है, जो कि डेडपुल को लिक कर रहा होता है, और वुल्वरिन क्लियरली उससे डिस्गस्टेड भी है। और अगले सीन में हमें एक कैरेक्टर देखने को मिलता है, जो कि ऐसे बाइक का चैरियट बना के जा रहा होता है, जो भी काफी ज्यादा मैड मैक्स फ्यूरी रोड वाला वाइब दे रहा होता है। जहाँ पे अगला सीन भी इंटरेस्टिंग होता है, जहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि एंटमैन की बड़ी बड़ी उंगलियां, जिसके बाद वहाँ पर ब्लास्ट भी हो जाता है और फिर वहाँ पे कुछ कूल एक्शन सीन्स भी होते हैं। और फिर आता है टेलर का मनी शॉट, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि बड़े से एंटमैन के आंख के अंदर से ये लोग जंप करते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज के पोर्टल के अंदर, जिसके बैकग्राउंड में हमें एलायद भी देखने को मिलता है। और नीचे अगर देखोगे तो वहाँ पर जायंट एंटमैन का हैंड भी तुम्हें देखने को मिलेगा। लेकिन इस सीन को अगर तुम और भी ज्यादा ध्यान से देखोगे तो तुम्हें बाई तरफ और एक कैरेक्टर देखने को मिलेगा, जो कि है इस मूवी का प्रॉब्ली मेन विलन कैसेंडर नोवा। लेकिन इस सीन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैसे ये डॉक्टर स्ट्रेंज का पोर्टल ऐसे अचानक से वॉइड के अंदर आ गया। तो ऐसा भी हो सकता है कि हमें वहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज या फिर वंग भी देखने को मिल सकता है। लेकिन मुझे पता है मार्वल वाले मजाक करेंगे, तो हमें यहाँ पर नेड लीड्स भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि हमें पता है कि नेड भी अब डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे पोर्टल बना सकता है। तो ये थे डेडपुल एंड वुल्वरिन टेलर का सारे हिडन डिटेल्स। और तुम लोगों ने अगर इससे ज्यादा कुछ ईस्टर एग नोटिस किया है तो कमेंट्स में वो जरूर लिख देना। बाकी वीडियो अच्छा लगा है तो तुम्हें पता है क्या करना है।